नहीं आता है, यहाँ हर किसी को सीखना ही पड़ता है। तो चलिए, आप लोगों का जो कमेंट आया था उस कमेंट पे हम बात करते हैं और उसी पे काम करते हैं। तो करना यह है कि मैं पहले आप लोगों को बता दूं और समझा दूं। उसके बाद देखिए, सवाल जो था वो किस भाषा में समझाऊँ आप लोगों का, कोई हार्ड नहीं है और जिस प्रकार से हमने समझाया था कोई ऐसा नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए। टी टी नाम से ही ज्ञात होता है कि वह मटेरियल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के टी की तरह है। टी से पाइप के अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। वह बट ज्वाइंट टी, सॉकेट ज्वाइंट तथा थ्रेडेड टी होती है। आवश्यकता के अनुसार पाइप के फिटिंग के को टी बनता है, जिसको ब्रांच कहते हैं। इसमें मुख्य पाइप को हाइडर तथा उसके निकली शाखाओं को ब्रांच कहते हैं। बट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट एंड थ्रेडेड ज्वाइंट। बनावट के आधार पर टी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। निम्नलिखित का दोस्तों मैं नाम बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें जनरल क्वेश्चन यही आ जाता है कि टी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और इसके बारे में अगर आप लोगों ने पूरी तरह से बता दिया तो ये देखिए, जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपके टी कितने प्रकार के हैं, ये देखिए सामने। इनमें से आपका आ जाएगा इक्वल टी या सॉकेट टी, इक्वल टी या सॉकेट टी। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अनइक्वल टी या रेडिएशन टी, इक्वल लेटरल टी, इक्वल लेटरल टी तीसरे नंबर पे आपके आ जाएगा। अनइक्वल लेटरल टी चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवें नंबर पे देखिए क्रॉस टी। क्रॉस टी के बारे में भी हम बताएंगे, उसका कटबैक भी बताएंगे, क्रॉस टी का पूरा विवरण बताएंगे आपको। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आप चाहें तो आप काट काट कर भी वीडियो देख सकते हैं। ये नहीं कहेंगे हम कि स्किप करके ना देखिए। आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से समझिए। हमारी माध्यम यूट्यूब से कमाना नहीं है। जो हमारे पास ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास जाए और हम रहें ना रहें, हमारी थ्योरियाँ चलते रहें। तो इसके लिए आप देखिए, इस बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, सामने में एक कैमरा है, उसमें पूरी बातें आपको दिखाई देगी। चलिए, पांचवा नंबर पे क्रॉस टी था। इंसेंटिक टी 6 प्रकार के हो गए। ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं, जिसको जवाब आप लोगों को देना होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इक्वल टी के बारे में जानते हैं, इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। जो सूत्र दोस्तों, मैं आज अभी तक तो आप लोग को सूत्र ही बता रहा हूँ, और कितने अच्छी तरह से, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सूत्र का, कोई कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो पर आप बने रहिए। मैं उस भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं 17 साल 18 साल इस पाइपलाइन में काम किया हूँ, उस आधार पे मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। चलिए, सॉरी, इक्वल टी के बारे में। इक्वल टी में ब्रांच और हाइडर दोनों का साइज एक ही होता है। यदि उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए 4 इंच का अगर पाइप होगा, ये देखिए 4 इंची का अगर पाइप है तो 4 इंची का ही हाइडर होगा, 4 इंची का ही हाइडर होगा। इसको कटबैक इसका क्या निकाला जाए, तो देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लोग पहले बचपन में पढ़े थे 2 4 6 8 10 12 पहरा और गिनती याद रखते थे, जब उसको याद रख सकते हैं तो इसका एक सूत्र है, उसको आप लोग याद रखिए। ओडी इंटू 2 बटा 5। अब इसको समझते हैं, ओडी इंटू 2, 3 इंची का जो ओडी है 89 है, 89 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 89 बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग 90 कर देते हैं। चलिए, एक पॉइंट से कुछ मायने नहीं रखता है। चलिए, 90 दूना 180, 90 इंटू 2, 180 में हम लोग क्या करेंगे 5 से। इसका सूत्र क्या था, ओडी इंटू 2 बटा 5।
फिर से एक बार सुन लीजिए, OD इंटू 2/5। OD चाहे जितने इंच का आपको OD लेना है, फिलहाल हम लोग उदाहरण के तौर पे 3 इंच का लिया है, आप 4 इंची ले सकते हैं, 6 इंची ले सकते हैं, 8 इंची ले सकते हैं। और एक मुख्य बात, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, पाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत लोग कन्फ्यूज में हो जाते हैं। 5 इंची के बाद पाइप सर्कल नंबर मतलब दोहरी संख्या में ही आएगी, 5 इंची तक इसमें आएगा। चलिए दोस्तों, तो OD इंटू 2, OD इसका कितना हो गया 3 इंची का, 90 इंटू 2 बराबर 180/5 करके देख लिए, आंसर 36। तो इसका कट बैक कितना आ गया, 36। तो दोस्तों अब इसको मार्किंग कैसे करेंगे, तो मार्किंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहिए। मार्किंग करने का भी एक आसान तरीका बताऊंगा। अभी आप यह सूत्र को लिख लीजिए, ये आपका इक्वलिटी का हो गया। इक्वलिटी मतलब जितना का ब्रांच उतने का हेडर, जितने का ब्रांच उतने का हेडर, मतलब इक्वल। इक्वल शब्द ही जो आ जा रहा है, तो इक्वल, अनइक्वल। अब दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अन्य, अन्य मतलब दूसरे। तो जब अन्य शब्द जब आ रहा है सामने, तो उस सम कंडीशन में समझेंगे हम हाइडर, जो नीचे वाला पाइप होगा वो तो बड़ा ही होगा, मगर उसके ऊपर वाला अन्य हो सकता है, जैसे 4 इंटू 3, 6 इंटू 4, 10 इंटू 12, 12 का हाइडर, 10 का ब्रांच। तो अगर ये सूत्र हम लोग को वहां तक काम आ रहा है जितनी छोटे लाइनें में हम लोग कर रहे हैं, मगर मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये सूत्र आप लोग को केवल इस फील्ड में काम करने के लिए है। अब इससे ज़्यादा ऊपर आप जाइएगा तो आपको ये सूत्र लगभग ना के बराबर है, तो उस समय पैटर्न आपको लेआउट ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप समझ लिए। जल्दी जल्दी मैं आपको दूसरा भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। आपको ये सूत्र जिंदगी में कभी मतलब याद करना ही नहीं पड़ेगा, मगर फिलहाल आप लोग याद करिए। अनइक्वलिटी, उदाहरण में मान लेते हैं 3 इंची का, इक्वलिटी का कटबैक ज्ञात हो गया,